ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया। एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेमक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपके वचन सुनने के लिए, हमारे परिवार में अच्छी तरह से रहने के लिए हमें आपकी आशीष दे, पवित्र आत्मा से हमें भर दे। हे माता मरियम, आपकी आंचल से हमारे परिवार की संरक्षणा दे। हे पिता, हमारे सारे समस्याओं को जानने वाला है आप। आपके बिना जानते हुए हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है। इस विश्वास में रहते हुए हम आज का सुसमाचार, आज का वाणी सुनने के लिए हमारे मन को, हमारे हृदय को तैयार रखे हैं। हे पवित्र आत्मा, आकर हमारे ऊपर बस जा। इस प्रार्थना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हम करते हैं, आमीन। सबको जय यीशु। आपके सामने आज विशेषकर संत पापा परिवार को देने वाला 10 आज्ञाएं या 10 उपाय बोलना मैं चाहती हूँ। क्या आप लोग सुना है कभी? मुझे पता नहीं, लेकिन ये आज्ञाएं हमारे घर में हम प्रैक्टिस करने से हमारे घर में बदलाव आने का मौका है। पहला आज्ञा है 3 ज़रूरत शब्द बोलना। ये जादुई 3 शब्द के बारे में संत पापा हमको सिखाता है। वो है सॉरी बोलना, प्लीज़ करना और थैंक यू बोलना। हमारे परिवार में हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं क्या? देखता है सॉरी बोलना आजकल फैशन बन गया है। कुछ भी गलती में सॉरी बोलता है, लेकिन उसका मतलब समझते नहीं है। मम्मी से झगड़ा करने के बाद, पापा से गुस्सा करने के बाद, भाई बहनों के बीच में गुस्सा करने के बाद हाँ सॉरी ऐसा तो बोल देते हैं, लेकिन उसका मतलब कितने गहराई में जानते हैं होता है वो आश्चर्यजनक है। सॉरी बोलना बहुत ही बड़ी बात है। हमारे बीच में माँ बाप हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, आपस में कुछ भी गलती हो, सॉरी बोल के आगे बढ़ने से हमारे रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। और है प्लीज़ या कृपया करके बोलना। वो तो हमारे घर से आजकल तो हट ही गया है, क्योंकि मम्मी मुझे टॉफ़ी चाहिए, पापा मुझे बैग चाहिए, आज मेरे स्कूल में मीटिंग है। ये सब बोलने के लिए हम जो तरीका लिया है वो आज्ञा का एक तरीका हो गया है, हक की एक तरीका हो गया है। ये हम नहीं समझता है, ये हमें दिया हुआ है, इसलिए हम एक दूसरे को कृपया करके बातचीत करना जरूरी है। और तीसरा जादुई वर्ड है, शब्द है थैंक यू। हमारे ज़िंदगी में दिए हुए वरदानों को हम धन्यवाद देते हैं क्या? हम बाइबल में देखते हैं 10 कोढ़ियों को चंगाई किया है, लेकिन एक की है वो जो आके ईश्वर को धन्यवाद दिया है। इसी तरह हमारे जीवन में हम श्वास लेता है, खाना खाता है, इस सब हम क्या सोचता है? धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार में माँ खाना बनाता है, मम्मी के लिए हम कभी धन्यवाद दिया है? पापा काम करके काम से हमारे परिवार को चलाता है, क्या हम धन्यवाद भरे हुए दिल से पापा को कभी बोला है? सबसे
ऊपर हमारे भगवान हमारे लिए ये सब कुछ देता है, दिन में एक बार भी उसका चिंता करते हैं? ये सवाल हम अपने परिवार में रोज पूछने का है। इसलिए संत पापा ने बोलता है, ये 3 शब्द, 3 जादुई शब्द हमारे ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे परिवार में प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ये है पहला उपाय। दूसरा उपाय है, छोटी चीज़ें करो। बड़े बड़े चीज़ें करने के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन घर की छोटी चीज़, जैसे 2 बच्चे झगड़ा करके गुस्से में बैठे हैं, क्या माँ बाप उसके पास जाने के लिए तैयार है? वो जाके बच्चों से बातें करना, बच्चों के साथ बैठ के क्या हो गया है पूछना, और मम्मी थक गई है, मम्मी के साथ एक बार सब्जी काटना, बर्तन धोना, इस छोटी छोटी कामों में भाग लेना। पापा ऑफिस से आ रहे और काम से खेतीबाड़ी करके आ रहे, तो पापा को गर्म पानी देना, नहीं तो नहाने के लिए पानी देना, और उसको पीने के लिए क्या चाहिए पूछना। ये सब हमारे छोटी घर की छोटी काम होता है। छोटी छोटी चीज़ें करने से खुशी बढ़ जाता है। ऐसी ही छोटी चीज़ करके हम एक झुंड होके आगे बढ़ने से बड़ी कार्य हम हमारे घर से कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है, छोटी चीज़ें हमारे घर में करना सीखना। तीसरी चीज़ है, सपने देखते रहो। संत पापा ने ये बोलते वक्त ये कहना चाहते हैं कि हम सपन देखते हैं क्या? अगर शादी के पहले है तो दुल्हा दुल्हन सपन देखने शुरू करते हैं। हाँ, शादी कैसे, उसके बाद कैसे रहेंगे, कितने बच्चे होंगे, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, कौन सी स्कूल में एडमिशन कराएंगे, ये सब एक माँ बाप का नहीं तो शादी के पहले सोचता है। शादी होने के बाद बच्चे कितने होना है, बच्चे का पढ़ाई, इसके बारे में माँ बाप सपने देखने शुरू करते हैं, और धीरे धीरे ये सपने मर जाते हैं, ताकि हम सपन देखने भूल जाते हैं। संत पापा ने ये कहते हैं, सपने देखते रहो ताकि हमारे ज़िंदगी नए बनते रहेंगे, हमारे ज़िंदगी में नए एक खुशबू होते रहेंगे। ये इसका कहने का मतलब है, बच्चे कितने भी बड़े हो, मैं कितने भी बूढ़े हो, आज का सपने कल पूरे कर सकते हैं। तो आज सपने देखने शुरू करो कल के लिए, तो कल एक नया ज़िंदगी और एक नया खुशबू मेरे ज़िंदगी में जोड़ सकते हैं। तो आइए हम परिवार एक साथ सपने देखने शुरू करें और संत पापा के कहने के अनुसार सपन देखते हमारे ज़िंदगी को रोज नया बनाएं। और चौथा है, घर के सदस्यों के साथ खेलने का टाइम देखना और खेलने का समय बनाओ। मेक टाइम टू प्ले। घर में खेलना, घर में ऐसा कैसे हम लोग खेलते वक्त एक दूसरे को चेहरे को देखेंगे, एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे, ये सब बहुत ही अनिवार्य है, ताकि घर के एक एक सदस्य का मन परिवर्तन हम जान सकते हैं, हृदय का भाव को समझ सकते हैं। सोच लो, कुछ ना कुछ कारण से हम दुखी हैं, तो एक समय एक साथ कुछ भी खेल घर के अंदर या बाहर जाके करने से वो हमें और जुड़ने का मौका देता है। खुशी और हमारे हृदय में भर जाते हैं, और ये खुशी से हम आपस में बांटते हैं, और ये खुशी से हम परिवार एक साथ झुंड होकर बढ़ सकते हैं और आगे एक खुशी भरे हुए दिल से हम आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा है प्रार्थना करना। परिवार जो एक साथ प्रार्थना करते हैं,
एक साथ रहता है। आप सब जानते हैं कि पारिवारिक प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल हमारे पारिवारिक प्रार्थना कब होता है? एक टाइम रखना बहुत जरूरी है। ये टाइम पे परिवार में कितने भी सदस्य हो, माँ बाप, अगर दादा दादी है तो उनके साथ, बच्चों के साथ एक साथ घुटने टेकर हमारे प्रभु मसीह के सामने प्रार्थना करने से हमारे परिवार आगे बढ़ते हैं। आजकल परिवार में देखते तो सीरियल का प्रभाव बहुत ही बढ़िया है, ताकि वो सीरियल का टाइम के लिए इतना टाइम निकालते हैं, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं होता। सीरियल कैसे आते हैं उसके अनुसार प्रार्थना का टाइम अरेंज करते हैं। और भी हम देखते तो पारिवारिक प्रार्थना का टाइम पे बच्चे, युवजन वो खेलने के लिए बाहर जाते हैं। बाप खेतीबाड़ी से आके तक जाते हैं और पारिवारिक प्रार्थना में भाग लेना भूल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होते हैं, केवल मम्मी रोसरी माला विनती करते हुए पारिवारिक प्रार्थना करती है। इसलिए हम कब पारिवारिक प्रार्थना के लिए एक साथ आते हैं, तब ये भी मन में रखना, ये हमारे परिवार का एक महत्वपूर्ण टाइम है, समय है। हम एक साथ आके प्रार्थना करेंगे और हम सब जब एक साथ प्रार्थना करेंगे और एक साथ रहने का बल मिलता है। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में होना बहुत ही ज़रूरी है। और संत पापा ने 6वें पॉइंट में बताते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। हमारे परिवार में हम देखते तो अगर 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, दोनों एक ही जैसे नहीं हैं, अलग अलग स्वभाव से है, अलग अलग व्यवहार करने वाला है। तो मैं एक माँ होते हुए, मैं एक बाप होते हुए, ये दोनों बच्चों को एक ही जैसे प्यार कर सकते हैं क्या? अगर हम लोग एक साथ ये बच्चों को प्यार करते हैं तो उनका व्यवहार भी अच्छे हो सकते हैं। और ये भी एक प्रश्न है, हम अपने कमजोरियों को एक पूरी तरह से स्वीकार करते हैं क्या? अपने कमजोरियों को समझना, अपने कमजोरियों को स्वीकार करना हमारा जिंदगी में अनिवार्य है। अपने कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हमारे बच्चों की कमजोरियों को, हमारे माँ बाप का कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो वो हमें समाज में एक व्यक्तित्व रूपीकरण करने के लिए सहायता करते हैं। इसलिए हमारे घर के सारे सदस्यों को, वो कैसे भी हो, पतला हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, हम स्वीकार करें। उसका व्यवहार कितने भी बुरा हो, उसको प्यार करने शुरू करें, ताकि उसको स्वीकार करने के लिए हमारा परिवार में जो भी सदस्य तैयार होते हैं तो वो समाज में एक व्यक्ति बन सकते हैं। 7वां पॉइंट में संत पापा ने हमसे कहता है, धैर्य रखना। हमारे परिवार कैसे भी हो, कितने भी घटनाएं से गुजर रहे हो, हम अपने परिवार के सदस्य एक साथ धैर्य रखें, उसको सामना करना। उसके लिए संत पापा ने कहते हैं, एक साथ जब हम धैर्य से आगे बढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें आशीष बरसाते हैं। उसके लिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जब बस जाते हैं, ये धैर्य हमको मिल जाते हैं। हम क्रूस के रास्ते में देखते हैं, जैसे हमारे ईसा मसीह ने
धैर्य से क्रूस उठाने के लिए अपने आप को तैयारी रखा है, और वो काम जब पूरा किया है, एक पुनरुत्थान वो जिंदगी में आया है। वैसे हमारा जिंदगी में भी पुण्य शुक्रवार ही नहीं, लेकिन एक पुनरुत्थान के दिन भी होने वाला है। ये सोच के हम लोग आगे बढ़ना है, पूरी धैर्य से हमारे सारे समस्याओं को सामना करना है। 8वां पॉइंट है हमारे बुजुर्गों को देखभाल करना। आजकल का फैशन है हमारे दादा दादी को ऑर्फनेज में लेके भर्ती करना और हमारे परिवार को आगे बढ़ना। हमारा दुनिया तो बदल गया है। क्या ये स्टाइल मेरे घर में आ गया है? मेरे बच्चों को मैं क्या सिखाता है? मेरे बच्चे मेरे से क्या देखता है? मेरे माँ बाप इतना कष्ट उठा के मुझे बढ़ाया है, मुझे खिलाया है, ज्ञान दिया है। ये सब कुछ हमारे अच्छी जिंदगी के लिए भूल जाते हैं। मेरा परिवार, ऐसा एक परिवार को आजकल सब खुशी से देखता है, लेकिन ये भूल जाते हैं मैं भी वो परिवार का सदस्य था और सदस्य है जहाँ मेरा माँ बाप है। मेरा माँ बाप ही रहता है। उसको खाली करने से, उसको निकालने से मेरे परिवार में खुशी नहीं मिलता। उसको देखभाल करने से, उसको आशीष मुझे मिलने से इतना आगे बढ़ सकते कोई भी उसका सोच भी नहीं सकता। हमारे बाइबल में हम एक व्यक्ति को देखते हैं, रूथ अपने हस्बैंड मरने के बाद भी अपने सासू माँ का सेवा करती है। रूथ का नवमी के साथ रहने के लिए वो निश्चित करती है। वो निश्चित कर जब किया है, उस वक्त से लेकर जब तक उसकी जिंदगी बीत गए, उस वक्त तक ईश्वर का आशीष उसके ऊपर दी। वो कभी नहीं जानती थी क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन ईश्वर ने उसके रास्ते खोल दिया। उसको किससे शादी करना है वो भी ईश्वर ने निश्चित किया था। वही रास्ते में उसको लेके गया। वो परिवार में दूसरे परिवार में जोड़ने के लिए ईश्वर ने रास्ता निकाल दिया, और नवमी को भी, उसके सासू माँ को भी सुख देने के लिए रूथ जैसे स्टेप्स आगे बढ़ाया, ईश्वर भी वो स्टेप में जुड़ा हुआ था। इसलिए हमारे ज़िंदगी में भी हम ईश्वर का आशीष के लिए रूथ की जैसे हमारे माँ बाप को देखभाल करते हुए हम आशीष लेने के लिए तैयार हो जाए। 9वां पॉइंट है, 9th पॉइंट, सेट एन एग्जाम्पल, या एक दूसरे को उदाहरण बनो। अपने घर में एक दूसरे को उदाहरण बनना और एक दूसरे को आगे बढ़ाना, ये है संत पापा हमसे आज पूछते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं एक दूसरे को बोलते हैं तुम क्यों ऐसा नहीं करता, लेकिन हम कैसे करते हैं? क्या मैं मेरे बच्चों के सामने एक उदाहरण हो सकते हैं? हमारे बच्चे मुझे देखे ये बोल सकते हैं मैं अपने बाप को पूरे दिल से प्यार करता हूँ, क्योंकि वो ऐसा एक बाप है, मुझे नमूना दिखाया है। हाँ, हम ऐसा हमारा बच्चा हमसे बोल सकते हैं तो हमारा ज़िंदगी सोच लो सक्सेस हो गया है। मैं जो भी कार्य करता है वो मेरा बेटा या बेटी देखते हैं,
उसको अपनाते हैं और उसको प्रैक्टिस करता है। इसलिए अच्छे नमूना छोड़ना हमारा ज़िंदगी में बहुत ही अनिवार्य है। प्रार्थना में, अपने व्यवहार में, अपने काम में सब अच्छे व्यवहार करके दूसरों को नमूना छोड़ना बहुत ही अनिवार्य है। वो करने के लिए ईश्वर का आशीष हमारे ऊपर है। 10वां पॉइंट है मार्ग दिखाना या दूसरे के ज़िंदगी में एक दीप जलाना। ये हम कैसे दूसरों के ज़िंदगी में दीप बन सकते हैं? मेरे प्रेम से, मेरे एक दूसरे का कंसर्न करते हुए, एक दूसरे को बढ़ाते हुए एक दीप जला सकते हैं। दूसरे लोग कितने भी अंधेरे में हो, वो हमारे पास आते तो उसको सुनना, उसके साथ देना वो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसी तरह उसको सुन के, उसके साथ दे के हमारे परिवार से हम शुरू करें एक दूसरे के ज़िंदगी में एक दीप जलाना। अंधकार में डूबे हुए लोगों के बीच में ईसा मसीह का एक दीप जलाकर, उसका प्रेम का बाती जलाकर एक नमूना रहे, तो हम भी एक दूसरे को प्रकाश देने वाला हो जाता है। तो आइए हम एक और बार ये 10 पॉइंट को देखें। पहला है 3 जादुई शब्द, वो है प्लीज़ या कृपया, और है थैंक्स बोलना या धन्यवाद बोलना, सॉरी बोलना या क्षमा करना, क्षमा मांगना। दूसरा पॉइंट है छोटी चीज़ें करने सीखना। तीसरा पॉइंट है सपने देखते रहना। 14 पॉइंट है खेलने का समय बनाना। 5वां पॉइंट है धैर्य रखना। 6वीं पॉइंट है एक साथ प्रार्थना करना। 7वीं पॉइंट है कमजोरियों को स्वीकार करना। 8वीं पॉइंट है बुजुर्गों को देखभाल करना। 9वीं पॉइंट है एक दूसरे को उदाहरण बनना। 10वीं पॉइंट है मार्ग दिखाना। आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना के द्वारा हम अब ईसा मसीह से आशीष मांगे। हे प्रभु मसीह, संत पापा द्वारा दिए हुए ये 10 उपाय हमारे ज़िंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए आपकी पवित्र आत्मा से हमें आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति दे। हे पवित्र आत्मा, हमारे ऊपर आकर बस जा। इस समय तक ये सुनने के लिए हमारे मन को, शरीर को, हृदय को तैयारी रखने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे परिवार में आके बसकर हमें एक नमूना परिवार बनने की आशीष दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शरीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाउण लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।